हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है द टेम्परेचर एट 12 नून। जो टेम्परेचर है 12 नून पे 10 डिग्री सेल्सियस वॉज अबव द जीरो। वो 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था जीरो से। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है हर आवर में, तो हमें ये बताना है व्हाट टाइम द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो। तो वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो के कब होगा? मतलब स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था 12 नून पे, दैट वाज 10 डिग्री सेल्सियस। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वो दो दो डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद पहुंच रहा है वो -8 पे। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 टेम्परेचर हो जाता है। और एवरी 2 आवर्स में डिक्रीज कितना हो रहा है? एवरी 1 आवर में कितना डिक्रीज हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो पहले 10 था, फिर 8 पे पहुंचेगा, उसके बाद 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6 एंड -8। और कैसे पहुंचेगा, मतलब कितने बजे पहुंचेगा -8? तो 12 नून था, 1 PM, 8 o'clock, क्योंकि हर आवर में एवरी आवर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। तो इधर हो जाएगा 1 PM, 2 PM, 3, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM एंड 9 PM। 9 PM पे जो टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस होगा। ये तो हमने कर लिया ड्रॉ करने के हिसाब से, लेकिन लिखना कैसे है अब वो देखना है ना। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे the temperature decreases 2 degree celsius, the temperature decreases 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस 1 डिग्री सेल्सियस, 1/2 आवर उसमें हो जाएगा। अगर 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर में हो रहा था तो 1 डिग्री सेल्सियस उसके हाफ में होगा, है ना। तो उसके बाद टोटल कितना हो रहा है? 10 से लेके -8, माइनस मतलब 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज 18 डिग्री सेल्सियस कितने में हो जाएगा? 18 इंटू 1/2 आवर। कैलकुलेशन करेंगे, कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 2, 2 9 18, तो मीन्स कितना आया? 9 आवर्स। तो ये तो आया कि 9 आवर्स में डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद लेकिन हमें टाइम भी बताना है। तो टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम इज इक्वल टू 12 नून था पहले, उसके बाद कितना हुआ? 9 आवर्स एक्स्ट्रा ले रहा है वो, तो कितना हो गया? टोटल 21 आवर्स। या फिर 21 आवर्स मतलब कितना? 12 + 9, तो कितने बजे हो जाएगा वो? 9 PM पे। ठीक है, 9 PM पे उसका टेम्परेचर होगा वो -8 डिग्री सेल्सियस होगा। दस द टेम्परेचर the temperature thus the temperature 8 degree Celsius below zero will be at 9 PM। 9 PM पे जो टेम्परेचर हो है वो
8 डिग्री सेल्सियस बिलो होगा 0 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 3 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए, -2 मार्क्स दिए जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, और कोई भी मार्क्स ना डिडक्ट होता है ना दिया जाता है अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो 3 मार्क्स वो करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स वो द इनकरेक्ट आंसर। राधिका का स्कोर था 20 मार्क्स, उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए थे, हमें ये बताना है उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए होंगे या दिए थे। तो इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 3। ठीक है, देयरफॉर मार्क्स गिवन फॉर कितने ठीक किए थे उसने 12 करेक्ट, तो 12 करेक्ट आंसर्स कितने मिले 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 मार्क्स। 36 मार्क्स मिले उसको करेक्ट आंसर्स के लिए। राधिकाज स्कोर कितना था उसका 20 मार्क्स था। ठीक है, इतने मार्क्स स्कोर किए थे, तो देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिले उसको, टोटल कितने थे 20, करेक्ट वाले माइनस कर लो, इनकरेक्ट का आ जाएगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट के लिए कितने मिले -16 मार्क्स। उसके बाद देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इनकरेक्ट के लिए कितने मिलेंगे -16 उसको मिले इनकरेक्ट के लिए, और हर एक मार्क्स के लिए इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे -2, तो -2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया -16 मल्टीप्लाइड बाई 1/-2, कैलकुलेशन कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 8 जा 16, तो कितना हुआ 8 क्वेश्चंस। ठीक है, या फिर 8 इनकरेक्ट आंसर्स। हेंस राधिका अटेम्प्टेड, या फिर जैसे उसने लिखा है सेम लिखते हैं, राधिका हैज अटेम्प्टेड 8 इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, या उसने आंसर से यूज किया, अदरवाइज क्वेश्चन भी लिख सकते हो नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, तो कितने इनकरेक्ट थे 8 इनकरेक्ट आंसर्स। इसका सेकंड पार्ट, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन इस टेस्ट, उसको -5 मार्क्स मिले मोहिनी को। शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, उसको 7 करेक्ट आंसर्स दिए थे उसने। हाउ मैनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, उसने इनकरेक्ट कितने किए थे। तो इसका आंसर सेकंड पार्ट का मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर 3, therefore मार्क्स गिवन फॉर कितने थे 7 करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 मार्क्स मिले किस चीज़ के लिए करेक्ट आंसर्स के लिए। मोहिनीज स्कोर कितना स्कोर था -5, देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट
आंसर्स कितने मिले, टोटल में से माइनस कर दो करेक्ट के तो मिलेगा इनकरेक्ट का। तो -26 मार्क्स मिले मोहिनी को इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, कितने उसके इनकरेक्ट आंसर्स थे, सेम -26 डिवाइड बाय -2, कितना होगा -26 इंटू 1/-2। कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 13 टाइम्स, तो 13 क्वेश्चंस थे वो मोहिनी के इनकरेक्ट थे। हैंस मोहिनी हैज attempted attempted 13 incorrect आंसर्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एन एलिवेटेड डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। कोई भी एलिवेटर है वो 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से डिसेंड हो रही है, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर डिसेंड नीचे आ जाती है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स एट 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अगर इसके 10 मीटर अबव से, अगर इसके 10 मीटर अबव से कोई भी एलिवेटर स्टार्ट होता है और वो पहुंचता है 350 मीटर बिलो, -350 मीटर, तो उसको कितना टाइम लगा। पहले देखिए ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर था और 350 मीटर नीचे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 360 मीटर, है ना। तो ये बताना है उसको 360 मीटर वो कितने टाइम पे पहुंचेगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर अबव था और बिलो कितना है -350 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 360 मीटर। टोटल कितना हुआ 360 मीटर। ठीक है, उसके बाद टाइम टेकन टू कवर 1 मीटर, पहले 6 मीटर का दे रखा तो 6 का लिख लेते हैं। 6 मीटर में कितना टाइम लिया उसने 1 मिनट। देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 1 मीटर इज इक्वल टू 1/6 मिनट, उसका 1/6 लगेगा। देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर, टोटल डिस्टेंस कितना है 360 मीटर इज इक्वल टू 1/6 इंटू 360। कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 जा 36 0, ये कितना हो गया 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर। ठीक है, दस टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू रीच 360 मीटर below the ground is कितना है 1 आवर। ठीक है, उसको 1 आवर लग रहा है 350 मीटर बिलो नीचे पहुंचने में ग्राउंड से।
ठीक है, या फिर -350 मीटर में, या फिर टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा 360 मीटर कवर करने में, उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। थैंक यू।